Gurvinder Singh and I will explain this model. This is a smart dustbin. Basically, smart dustbin is based on a Arduino board. Arduino board is nowadays used in various programs like submarines, microsatellites. I use this Arduino board for programming. I programmed here C and C++ codes are used here. Various functions and various variables are used. Here a sensor is used to sense the input of any barrier for any trash, dust. Here you can see I had on the power of this. Here it is automatically opened by a sensor. Input of sensor was implemented by Arduino board and the output was sent to this server. And in this, first is this solar panel, second is windmill, third is thermal power plant, and fourth is hydropower plant. In this, the sun rays are come and the light will glow because this is solar panel. And in this, high pressure of wind. Say this is rotate and the bulb will glow. And in this, the third source of energy is this, that the coil is transferred to this and be boiled. That high stream that turbine will rotate. Electricity will grow. प्रेस करेंगे तो साड़ी की साड़ी ऑन हो जाएगी, जैसा आप देख रहे हो। और सब भी प्रेस करेंगे तो मतलब साड़ी की साड़ी लाइट्स ऑन हो जाएगी। मतलब आप यहाँ देख लो कि अल्फ़ाबेट से A B C मतलब J तक है, तो मैं इनमें से कोई भी मतलब स्टार्ट करके दिखा सकती हूँ, जैसे A B C। लड़की उठाएगी ना मोबाइल के ऊपर ऐसे जी, अपने मतलब ऐसे मतलब साड़ी की साड़ी ऑन कर सकते हैं और अपने P से मतलब ऑफ कर सकते हैं साड़ी की साड़ी और O से ऑन कर सकते हैं। भाई महेश जी, सामने विराजमान नौस की सभी शख्सियत, पूरा अपना परिवार, शिक्षण परिवार, प्यारे बच्चों, एजुकेशन की ओर से साइंस डे और एग्जीबिशन के रूप में यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग तरीके के विशेष रूप से साइंस से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो न केवल इन प्रतिभाओं की अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है, बल्कि लोगों को, जो आम लोगों में कई सारी धारणाएं साइंस के प्रति, उनको भी दर्शित करता है कि इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और किस तरह से साइंस के युग में जो अलग अलग मशीनरी किस तरह से काम करती है वो सारी इनके माध्यम से दिखाई गई है। इससे ही एक सराहनीय प्रयास है कि इन बच्चों को साइंस के प्रति जागरूकता मिलेगी और ये आगे बढ़ने में, जब फ्यूचर में जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे और इससे एक अलग से ही उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके लिए अपने स्कूल और उनके बच्चे बधाई के पात्र हैं। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये साइंस प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही अच्छा लगा। हमारे स्कूल ने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ करा। हमने पहले कभी भी ऐसा और स्कूलों में प्रोग्राम नहीं देखा है। यहाँ पे मैं बाहर भी पढ़ के आया हुआ हूँ, पर यहाँ पे ये साइंस प्रोजेक्ट हुआ है और यहाँ पे सारे देख रहे हैं और सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी हम आगे इसके लिए अच्छा कर पाएंगे। प्रोजेक्ट बनाया है, इससे एक ये सब कुछ है ना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस है। आप जानते हो कि जो नॉर्थ में जो इलेक्ट्रिसिटीज आती है ना, वो एक वायर में कनेक्ट रहती है। वो वायर सीधा ट्रांसफर के अंदर होता है, ट्रांसफर से सीधा ये पावर हाउस के अंदर जो भी कंट्रोल करता है, ये जो हेड होता है वो सिर्फ या तो उसको ऑन कर सकता है या फिर ऑफ कर सकता है। तो इससे हम ये पता सपोज करो, इमेजिनेशन करो कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, कहाँ पर आग लग गई है, तो उसको बंद कैसे करेंगे? तो वो क्या करेगा, पावर हाउस वाला पूरी लाइट बंद कर देगा, पूरी नॉर्थ की जो इलेक्ट्रिसिटी है सभी को बंद कर देगा। इससे हम ये दिखाएंगे जहाँ पर लगी है आग सिर्फ वही बंद होगी और सारी जगती रहेगी और उसका बेनिफिट रहेगा। ये देखो वर्किंग मॉडल है, अभी मेरी फ्रेंड करके दिखाएगी आपको। ये विंडमिल है, जो थर्मल पावर प्लांट है वो हाइड्रो पावर प्लांट है। सनलाइट की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है और तब ये इसमें हाई प्रेशर ऑफ विंड से ये फैन रोटेट होता है, जिससे विजिबल लाइट भी होती है। इसमें मैम जैसे पोल है ना,
इसमें ये है ना कॉल गर्म होता है, जिसकी वजह से इसमें पानी होता है, इसकी स्टीम निकलती है और ये प्रोटीन करता है। हाइड्रोपावर प्लांट के अंदर डैम होता है, उसमें पानी निकलता है, वो और बॉइल होता है, जिसकी वजह से फैन की इलेक्ट्रिसिटी, सारी इलेक्ट्रिसिटी इस सिटी के अंदर जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और इसके अंदर अपाला स्कूल, अपाला इंडस्ट्रीज, अपाला हेल्थ सेंटर एंड दिस इज एजुकेशन में स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय दिनेश शर्मा की स्मृति में उनके जन्मदिन पर विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान डीएसपी अतर सिंह पुनिया, एडीजे पवन कुमार वर्मा, एसीजेएम नरेंद्र कुमार खत्री, एसडीएम सिराज अली जैदी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कला के इस मेले में स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाकर आगंतुकों को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। उपस्थित मेहमानों ने बच्चों की कला और उनके हौसले की प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में पारितोषिक वितरण कर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी दिनेश शर्मा के जन्मदिन को इसी तरह से नॉलेज डे के रूप में मनाया जाता रहेगा। प्रेस करेंगे तो साड़ी की साड़ी ऊन हो जाएगी, जैसा आप देख रहे हो। वो सब भी प्रेस करेंगे तो मतलब साड़ी की साड़ी लाइट स्मॉल हो जाएगी। मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि अल्फाबेट से ABC मतलब J तक है, तो मैं इनमें से कोई भी मतलब स्टार्ट करके दिखा सकती हूँ, जैसे In this, first is this solar panel, second is windmill, third is thermopower plant, and fourth is hydropower plant. In this, the sun rays are come and the light will glow because this is solar panel. And in this, high pressure of wind, say this is rotate and the bulb will glow. And in this, the third source of energy is this, that the coil is transferred to this and the coil. गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये साइंस प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही अच्छा लगा। हमारे स्कूल ने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए ऑर्गेनाइज करा। हमने
पहले कभी भी ऐसा और स्कूलों में प्रोग्राम नहीं देखा है। यहाँ पे मैं बाहर भी पढ़ के आया हुआ हूँ, पर यहाँ पे ये साइंस प्रोजेक्ट हुआ है और यहाँ पे सारे देख रहे हैं और सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी हम आगे इसके लिए अच्छा कर पाएंगे। एजुकेशन की ओर से साइंस डे और एग्जीबिशन के रूप में यहाँ के विद्यार्थी द्वारा अलग अलग तरीके के विशेष रूप से साइंस से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे मॉड्यूल्स बनाए हैं। न केवल इन प्रतिभाओं की प्रतिभा दिखाने का अवसर है, बल्कि लोगों को, जो आम लोगों की कई सारी धारणाएं साइंस के प्रति, उनको भी दर्शित करता है कि इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और किस तरह से साइंस के युग में जो अलग अलग मशीनरी किस तरह से काम करती है वो सारी इनके माध्यम से दिखाई गई है। इससे ये कि सराहनीय प्रयास है कि इन बच्चों को साइंस के प्रति जागरूकता मिलेगी और ये आगे बढ़ने जब फ्यूचर में जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे और इससे एक अलग से ही उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।